रोक रहे हैं यहाँ पर रोड में। देखिए आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए शासकीय गाड़ी करना सही। ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। और भाई साहब जैन साहब सपोर्ट भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जी जैन साहब, एमपी में मोहन का राज चल रहा है। क्या मोहन के राज के अंदर माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए? क्या कानून को ताक पर रखा जा रहा है और माफिया बिल्कुल बेखौफ होकर धमकियां देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं? यह सच शुक्रवार को जबलपुर के हाईवे पर नंगा नाच करता हुआ दिखाई दिया। सरकारी कार्रवाई करते हुए अफसरों को धमकाया गया है, गाली गलौज की गई है और दिन दहाड़े कुचल देने की धमकी का यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। किसी का कोई भय नहीं। यहां पर दो चार कम सही ऐसी बात भी कही गई है, मानो कि यहां पर लोकतंत्र नहीं पूरा जंगल राज चल रहा और जिसके राजा वह खुद हो। जबलपुर के बरगी इलाके के मने गांव के पास में अवैध खनन की कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार रविंद्र पटेल अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान 3 डंपरों को जांच के लिए रोका गया था। रॉयल्टी और दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया तो साहब को फोन लगा दिया गया कि अरे हमारी गाड़ी रोक ली है। कलेक्टर के निर्देश थे जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान तीनों डंपरों को थाने ले जाने की तैयारी चल रही थी तो स्वघोषित राजा और माफिया और गुंडा रोहित जैन आ टपकता है, अपनी गाड़ी यहां पर बीच में अड़ा देता है और फिर नौटंकी शुरू हो जाती है। नौटंकी की जाती है, दबाव बनाया जाता है, धमकी देना शुरू कर दी गई। पूरा सीन यहां पर कानून का मजाक उड़ाने जैसा लगा। उसके कुछ साथी भी मौके पर आ गए थे, मानो यहां पर कोई फिल्मी शूटिंग चल रही हो। कानून से बिल्कुल बहस की गई और यहां पर किरदार जो थे वह वीडियो बनाते नजर भी आए और यहां पर कह भी दी सोचिए आप, यह स्थिति थी कि जब यह धमकी दी जा रही थी उस दौरान तहसीलदार साहब का वीडियो जो मोबाइल था वह उससे वीडियो भी बना रहे थे तो भी उसे कोई भय नहीं था। उसने साफ कहा कि 1-2 कम सही, तू तो गाड़ी आगे बढ़ा दे। यह वीडियो आपको कानून की व्यवस्था और यहां पर माफियाओं के अंदर कानून का खौफ कितना है इसकी सच्चाई भी बयां कर देगा। रोक रहे हैं यहाँ पर रोड में। देखिए आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए शासकीय गाड़ी करना सही। ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। और भाई साहब जैन साहब सपोर्ट भी गुंडागर्दी करने आए हैं। जी जैन साहब, यह कहानी सामने आई है जब दबाव नहीं चला तो यहां पर शालीनता का जो मुखौटा ओढ़कर पहुंचा था उसने यहां पर अपना मुखौटा उतार दिया और फिर अभद्र भाषा, धमकी और हाईवा चढ़ा देने की धमकी की यहां पर बात तक कह दी गई। माफिया ने इस साहस को यह कहे कि यहां पर जो कानून है उसके सामने सीना ठोक कर कहा और ऐसा दुस्साहस तभी किया जा सकता है जब व्यवस्था उसकी जेब में हो, जब यहां पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, तभी इस तरह की घटना सामने आती है। वरना आम आदमी इतनी दबंगई से इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर सकता। शायद से पुलिस से भी सेटिंग होगी या फिर यह रोहित जैन जो है इसके ऊपर किसी इसके जो बड़े आका है वह किसी राजनीतिक संरक्षण को प्राप्त होगा जिसके चलते इस तरह की बात कही गई। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो तब जाकर पुलिस भी जागी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। उसकी कार्रवाई में हमने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए और धमकी देने के संबंध में कार्रवाई और जान से मारने की धमकी और जो शासकीय सेवक है उनके कार्य में बाधा के संबंध में कार्रवाई की गई है। उस पर FIR की गई है और आरोपी को अरेस्ट किया गया है और आज हम उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसका संक्षिप्त विवरण ये है कि कल के दौरान दिनांक 9/1/26 को तहसीलदार श्री रविंद्र पटेल और माइनिंग इंस्पेक्टर विवेकानंद यादव जी ने जो थाना बरगी क्षेत्र अंतर्गत माने गांव क्षेत्र में कुछ हाईवा पर कार्रवाई की थी। कुल 3 हाईवा थे जिसमें हाईवा को जब्त किया गया। जब्ती के दौरान जब हाईवा को थाने में सुरक्षार्थ रखा जा रहा था, लाया जा रहा था, उस समय एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर से आया और उसका नाम रोहित जैन था। उसने गाली गलौज किया, धमकी दी कि आप हाईवा नहीं ले जा सकते हैं और इस तरीके से उसने शासकीय कार्य में बाधा दी और भी सारी चीजें थी। हम लोगों ने समझाया भी लेकिन वो नहीं माना तो फिर हमको एक्स्ट्रा बल लाना पड़ा थाने से और उसको अरेस्ट किया
और उसकी गाड़ी को जब्त किया और आज हम उसको न्यायालय सुपुर्द। क्या शहर माफियाओं के इशारे पर नाचेगा? माफिया खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ऐसे में माना जाए कि क्या यहां पर कोई राजनीतिक संरक्षण के चलते, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों का साठगांठ मिली हुई है, जिसके चलते यहां पर इस तरह से जो माफिया है खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई क्या ऐसे माफियाओं के ऊपर सरकार के द्वारा की जाएगी, या इस मामले में मामूली धारा लगाकर इतिश्री कर दिया जाएगा? फिलहाल के लिए यह सब देखने लायक होगा। इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।